हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो गए। तो फ्रेंड चलते हैं अपने परसेंटेज की ओर। परसेंटेज में हमने एस डी यादव बुक के 30 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिएगा बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे कि लोगों को पता चले कि यहाँ एस डी यादव की बुक सोल्व करवाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखा, परसेंटेज में ये देखना है कि 20% कम किया गया है और 20% बढ़ा दिया गया है। तो आपको क्या देखना है, पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखनी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। इसमें क्या पूछ रहा है, कम की जा रही है। तो 20% बाद में क्या पूछ रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू में बढ़ा दी जा रही है। ठीक है, तो हमने कम और बढ़ा दिया। तो सिंपल करना, 20% कम किया गया तो कितना हो गया, 5 से कितना हो जाएगा, ये 5 से कितना हो जाएगा फ्रेंड, 5 से हो जाएगा 4। वृद्धि की जा रही है तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा ये 6। ठीक है, 5 से 6 हो जाएगा। तो देखिएगा अब बराबर में आपको क्या करना है, 5 पंजे कितने होते हैं, 25 होते हैं। 6 चौक कितने होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, 6 चौक 24 होते हैं। तो कितने का अंतर आया, 1 का अंतर आया। कितने पाएगा, 25 पाएगा। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे, 100, क्योंकि परसेंटेज में ऑप्शन दे रखे हैं। तो 25 चौका 100, तो 4% क्या हो जाएगा, वृद्धि या कमी। इसमें देख लेते हैं, 25 की कोई वस्तु मान लिया हमने खरीदी और 24 में बेची तो कितने की होगी, 1% की कमी, तो मतलब 4 की कमी। ठीक है, 4 की कमी। तो ऑप्शन नंबर आपको 1 हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था, नोट कीजिएगा फ्रेंड जल्दी से। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, देखेंगे 32 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई। सेम क्वेश्चन पहले वाला। ठीक है, आप कर सकते हो, नहीं तो मैं करा देता हूँ। तो उसके वेतन में परिवर्तन है, उसके वेतन में परिवर्तन है। तो देख लेते हैं, 20% क्या करी जा रही है, कमी, वृद्धि की जाए 20%। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20 पंजे 100, 1/5 वृद्धि है तो प्लस कर देंगे। फिर बाद में 20% की कमी है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। कमी की गई है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, 5 से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 5 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, 5 पंजे कितने होते हैं, 25 होते हैं। 6 चौक कितने होते हैं, 24 होते हैं। कितने का अंतर, 1 का अंतर। कितने पाएगा, 25 पे। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे, 100। तो 25 चौका 100, तो 4%। 4% वृद्धि या कमी, बताइए जल्दी से। 4% की वृद्धि या कमी। कोई वस्तु 25 की खरीदी, 24 में बेची तो 1 की कमी होती है, मतलब 4% की कमी। ठीक है, तो 4% की कमी, ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, देखेंगे 33 क्या क्या था। जल्दी से नोट कीजिएगा फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 33 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। दोनों में वृद्धि की जा रही है तो पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं। 25 चौका कितने होते हैं, 100, 1/4 क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है तो वृद्धि कर देते हैं। 10% की कमी की जा रही है, 10% की कमी बराबर देख लेते हैं 1/10 होते हैं, तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 से कितने हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, 10 से 11 हो गई। अब देखिएगा, अब 11 पंजे 55, 10 चौक 40। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, जिससे कि आपका अंतर ज़्यादा आएगा। तो पहले ये आपको वैल्यू दिख रही होंगी, अगर मतलब जो सी साइड में क्रॉस वैल्यू होती है ना, आप काट भी सकते हैं। कैसा काट सकते हैं, जैसे 5 ही का ना 5 होगी और 5 दूनी 10 होगी। अब छोटी वैल्यू आ गई तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 11 का ना 11 हो जाएगा। ठीक है, अब अंतर देखेंगे कितने का आएगा, 3 का अंतर आएगा। कितने पाएगा, 8 पाएगा। ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे, 100। अगर इधर वाला अंतर कब लेते हैं, इधर वाली वैल्यू जो देते हैं बटे में, वो जब लेते हैं जब हमसे पूछा जाता है कि पहले वाला मूल्य निकालो। पहले वाला मूल्य निकालने के लिए या पहले वाले पर पहुंचने के लिए, पहले वाले पर कुछ काम करने के लिए। ठीक है, तो जब हम ये वाला मान लेते हैं, नहीं तो हम पहला वाला मान लेते हैं। अब देखिएगा, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से अगर इसे काटेंगे तो 2 बार गया, मतलब 4 से काटेंगे, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। 4 से काटेंगे 25 चौका 100। ठीक है, 25 बार गया।
25, 25 में 50, 25 दिए कितने होते हैं 75, 75/2। अब 75/2 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा देख लेते हैं। 2 तिया 6, कितना बचा 1 बचा, 2 सत्ते 14 और कितना बचा 1 बचा, नीचे बचा 2, तो 37 से ही 2% आपका आंसर है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। इसमें ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा 37 से ही 1/2। ठीक है, तो 37 से ही 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 कितना भाग होता है 5। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 37.5। ये भी आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। वो कैसा करा हमने, इस प्रकार से करा। पॉइंट अगर इसको हटाएंगे, देखिएगा इधर 1/2 को भाग देंगे हम, तो क्या करेंगे 0 का 0 लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद 1 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये बना लिया। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, ये आपका राइट आंसर 37.5। बहुत सिंपल सवाल था, जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, जल्दी से नोट कीजिएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए और नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा, यदि एक घन, अब आपको मालूम होना चाहिए घन किस में आता है। ठीक है, घन किस में आता है 2D में आता है। घन तो आता है किस में आता है 2D। आपको अगर आपने भी मेंसुरेशन नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ मेंसुरेशन की कुछ कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, जिससे कि परसेंटेज भी हो जाती है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता मतलब मेंसुरेशन नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, बस आप समझते हुए चलिए। बस आपको ये याद रखना है घन किस में आता है और घन वर्ग किस में आते हैं। ठीक है, तो देखिए घन किस में आता है 2D में। इसमें मुझे यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका घन का क्या होता है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा कितना, तो घन का सिरा कितना होता है 6a²। ठीक है, तो आप a को कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, इसको काट देते हैं। a कितना 2 बार है, घन किस में आता है 2D में। 2D का मतलब होता है a को 2 बार, इस वाली वैल्यू को 2 बार लिखना। बस आपको कुछ याद नहीं रखना, प्रतिशत में अगर घन दे रखा तो 2 बार लिख लेना वैल्यू को। ठीक है, अब मैं इसको देख कराता हूँ। a² का मतलब होता है a गुणा a। ठीक है, 2 बार लिखना। अब इसका 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 50% की होती है 1/5। ठीक है, जब 1/5 है, इसमें क्या बढ़ा दिया गया है तो कितना हो जाएगा 5 से कितनी हो जाएगी, ये कितनी है 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 85 का ना 1/2। ठीक है, 1/2 होती है 85 में 50, 50 दूनी 100, तो कितनी हो जाएगी ये, इसको काट देते हैं। 2 से बढ़ा दिया गया तो 3 हो जाएगी, 2 से कितनी हो जाएगी 2 से 3 हो जाएगी। अब देख लेते हैं 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, 3 कितना होता है 9 होता है। अंतर देखेंगे कितना आएगा 5 का, कितने पाएगा 4 पे। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे हम 100, कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। 25 पंजे कितने होते हैं 125%। कमी या वृद्धि वो तो इसमें दे नहीं रखा ऑप्शन में, हमें परसेंटेज में दे रखा, तो 125 हमारा राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 भी बहुत सिंपल था। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। जल्दी से नोट कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, यदि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। अब एक वर्ग काय में आता है, मैंने बताया था आपको 2D में आता है। ठीक है, वर्ग काय में आता है 2D में आता है, बस मैंने आपको ये समझा दिया था। और इसमें पूछा है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई हमें अलग अलग दे रखी है, हमें एक मान नहीं दे रखा, हमें वैल्यू भी अलग दे रखी है। तो हमें क्या लिखना है, ये नहीं करना कि अगर वर्ग दे रखा तो हर दोनों चीज़ों को 2 बार लिखेंगे, हमें एक बार दे रखा है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे 30% तो 20% वृद्धि की गई, तो अनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उसके वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, कितना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 20% की 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/10, तो क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है तो प्लस हो जाएगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 20 पंजे 100, कितनी होती है 20 पंजे 100 1/5। ठीक है, क्या हो रही है इसमें वृद्धि हो रही है। तो हम इसको आप सिंपल वैसा कर लेंगे। कैसा करेंगे देखिएगा, 10 से कितनी हो जाएगी 10 से हो जाएगी 13, और 5 से कितनी हो जाएगी 5 से हो जाएगी 6। अब देखिएगा, अब इसको हम क्या कर लेते हैं छोटा कर लेते हैं, इससे काट लेते हैं। 2 से 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5 पंजे कितना हो गया 25, 13 13 13 तिया
39। अब अंतर देखेंगे कितने का होगा। 9 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 4, और 3 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 1। 14 का अंतर आया, किस पाया 25 पाया। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे हम 100 लगा देंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ जाएगा होगा। तो 25 चौका 100, अब 14 चौका कितने होते हैं 56%। ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। नोट कीजिएगा फ्रेंड जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, क्वेश्चन नंबर ये क्या है 37 है, तो 37 है, तो क्वेश्चन नंबर हम पहले 36 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 ये वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। किसी वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ, अगर आपको याद नहीं है। बस वैसे तो वृत्त की त्रिज्या कायम आती है, त्रिज्या तो होती है वो 2D में आती है हमेशा। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब त्रिज्या मतलब एरिया, इसका सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई तो कट जाता है, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार ये वैल्यू लिखी जानी है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, अब बस आपको यह रखना वृत्त कायम आता 2D में आता तो 2 बार वैल्यू लिखी जानी है। ठीक है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू को तोड़ेंगे हम, कितनी हो जाएगी 1/2। अब इसमें क्या वृद्धि की जा रही है, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, वृद्धि कितनी हो जाएगी 2 से 3 हो जाएगी, 2 से 3 क्योंकि वृद्धि हो रही है। फिर 2 बार लिखेंगे, 2 से कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब 2 दूनी कितने होते हैं 4 होते हैं, 3 ते कितने होते हैं 9 होते हैं। अंतर देखेंगे कितने का हो गया हमारा, अंतर देखा हमने कितने का हो गया 5 का, किस पर हो जाएगा 4 पे। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100, कितनी बार गया 25 चौका 100, 25 पंजे कितने होते हैं 125%। कमी या वृद्धि, कमी वृद्धि देने रखी है, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है 125, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। जल्दी से नोट कीजिए, ये बहुत सिंपल सवाल था। वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कॉन्सेप्ट होता है वो कट जाता है और आर स्क्वायर बचता है, मतलब 2 वैल्यू लिखी जानी है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 भी बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा पीछे है। तो क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 12% चौड़ाई में तथा 10% की वृद्धि हो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 12% चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसमें आयत का क्षेत्रफल पूछा है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 12% की चौड़ाई, ठीक है, त्रिज्या में 12% चौड़ाई 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बहुत सिंपल सवाल है। आपको क्या करना है, पहले 12% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लेनी है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू को कितनी होती है 3/25, कैसे हो जाएगी, इसको अगर हम लिखेंगे 12/100। ठीक है, इसको काटेंगे हम 4 से कितनी बार गया 4 × 12 और 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार, तो कितनी हो जाएगी 3/25। इसी प्रकार से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जब हम देखेंगे कितनी हो जाएगी 1/10। अब क्या हो रही है, दोनों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, कितनी हो रही है वृद्धि हो रही है, तो देख लेंगे 25 से कितना हो जाएगा 3/25, 26, 27, 28 और 10 से कितना हो जाएगा 10 से 1 11। अब इसको आराम से काट लेते हैं, देखते हैं काटेंगे किससे काटेंगे। ये कट सकता है हमारा 2 से कितनी बार जाएगा 14 बार, 2 से कितनी बार जाएगा 5 बार। 25 पंजे कितने होते हैं हमारे 125, 11 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 की 14 की, तो आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था मैंने। 1 4 है तो इसे क्या कर देंगे 1 4 लिख देंगे आराम से। 4 4 और 1 5 और 1 का 1 1 5 4। ठीक है, 1 5 4। 11 का मल्टीपल करना मैंने आपको सिखाया था, या तो हम डायरेक्ट ही गुणा कर सकते हो। अब अंतर देखेंगे हम कितने का बैठेगा। अंतर देखा तो हम कितने का बैठेगा, तो 54 में से 54 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे बचेंगे 29। ठीक है, 29 किस पे बचेंगे 125 पे। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100। अब इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा ये 25 पंजे, कितनी बार जाएगा ये 25 पंजे
मतलब 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ठीक है, इतनी बार गया। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 में 36 का 6, कितनी बची 3 कैरी, और 4 दूनी 8, 9 10 11, कितना बचा 116/5। अब 116/5 को हम अगर भाग देंगे कितना आएगा देख लेते हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 से कितनी बार जाएगा ये, 5 दूनी 10, कितना बचा 1 बचा, फिर कितना जाएगा 5 तिया 15, कितना बचा 1 बचा, तो 1/5। तो 23 सही 1/5 आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। जो ऑप्शन नंबर आपको 23 ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें दे रखा 2, तो इसको किस प्रकार से करेंगे देख लेते हैं। 1/5 को हम तोड़ेंगे तो 0.0 पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ा ले, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 23.2, ठीक है, 23.2 आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। क्या ये परसेंटेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर अब 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, जल्दी से नोट कीजिएगा फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है यदि एक वृत्त की परिधि परिधि बराबर क्या होता है त्रिज्या, ठीक है, परिधि में लिख देता हूँ। परिधि बराबर क्या होती है त्रिज्या के, ठीक है, परिधि बराबर त्रिज्या मतलब रेडियस, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, ठीक है। 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी, ठीक है, कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो परिधि कितनी होती है πr², परिधि होती है πr², ये कट गया तो r कितना बचा 2 बार लिख दिया। तो 50 को कितनी बार लिखेंगे हम 2 बार लिखेंगे। बस आपको यहाँ भी दे रखा वृत्त, बस आपको क्या समझना, अगर इस चीज़ से भी समझ में नहीं आता तो वृत्त समझना। वृत्त का मतलब 2D में आता, तो हमें क्या बार लिखनी आ करती 2 बार लिखनी है। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, मतलब 50 1/2, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कोई बात नहीं है, 1/2 होती है। अब देखिए तो इसको क्या कर देंगे, कमी करी जा रही है तो माइनस हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 2 से 1, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 का 1। देख लेते हैं 2 दूनी कितने होते हैं 4 होते हैं, 1 ही करने कितना होता है 1 होता। कितने का अंतर आया 3 का, कितने पाएगा 4 पे। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100। अब इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, 25 चौका 100, और 25 में 25, 25 दूनी 50, 25 तिया कितने होते हैं 75, ठीक है, 25 तिया 75। तो 75% आपका ये राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। चलिए क्वेश्चन 38 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर देखेंगे क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा, अब इसमें एक घन का प्रत्येक सिरा, घन का मतलब होता है 6a²। अगर आप जब मेंसुरेशन पढ़ोगे, जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कि 6a² क्या होता है या घन का क्या होता है, ठीक है। तो आप बस अभी यहाँ समझते हो। चलिए यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया गया, जब घन दे रखा 6a² तो 6 तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, a मान लेते हैं 2 बार, तो 50% बढ़ा दिया गया। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। बढ़ा दिया गया तो 2 से कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 2 से कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अंतर देख लेते हैं कितने का, 2 दूनी कितने होते हैं 4, 3 ते कितने होते हैं 9। अंतर देखेंगे कितने का आएगा 5 का, कितने पर जाएगा 4 पे। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे हम 100, तो कितनी बार जाएगा जब 25 चौका 100, 25 पंजे कितने होते हैं 125, क्या हो गया प्रतिशत। ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था ये भी। जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 39। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, जो कि 14 क्वेश्चन है इसका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जल्दी से नोट कीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यदि एक घन का किनारा, फिर देखो यहाँ घन दे दिया, ठीक है, घन का किनारा 25% बढ़ा दिया गया तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6a², 6a²। तो ए क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, एक स्क्वायर है, कितने प्रतिशत वृद्धि की जाती है। तो आपको क्या करना है, a² 2 बार लिखना, ठीक है। 50% की वृद्धि की जा रही है तो 50% कितना हो जाएगा हमारा 1/2। वृद्धि की जा रही है तो 2 से कितना हो जाएगा 3, 2 से कितना हो जाएगा ये 3। अब अंतर देखेंगे, जल्दी से नोट कीजिए। अब इसको इतने को आप सॉल्व करिए और आंसर दीजिए जल्दी से। मैंने इतना करा दिया, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। चलिएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9। अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा 5 का, कितने पे होगा 4 पे। परसेंटेज के लिए क्या लगेगा 100, ठीक है। परसेंटेज के लिए हमने 100 लगा दिया। अब काटेंगे से कितने जाएगा 25 चौका 100, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125%। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। चलते हैं, बाय। और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, बाय।